अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा ईरान। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जिस देश को पूरी दुनिया विलन मानती है, शायद वो इतिहास का सबसे बड़ा विक्टिम है। एक देश जिसकी लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी गई, जिसका तेल छीना गया, जिसकी किस्मत बार बार बाहरी ताकतों ने लिखी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान की असली कहानी, 1901 से लेकर आज तक की वो कहानी जिसने इस देश को मॉडर्न लोकतंत्र से लेकर इस्लामिक थियोक्रेसी तक पहुंचा दिया। और आखिर में हम ये भी जानेंगे क्या असल में ईरान दुनिया का सबसे बड़ा विलन है या पूरी कहानी कुछ और ही है। आज से करीब 125 साल पहले ईरान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाले दशकों का भविष्य तय कर दिया। साल था 1901। ईरान के शाह ने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम डीओरसी को एक डील दी जिसे कहा गया डीओरसी कंसेशन। इस डील के तहत ब्रिटेन को ईरान के तेल की खोज और उत्पादन का लगभग पूरा अधिकार मिल गया और यही से शुरू हुई ईरान के तेल की कहानी। कुछ साल बाद ईरान में तेल का विशाल भंडार मिला, लेकिन समस्या ये थी तेल ईरान का था और मुनाफा ब्रिटेन का। ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान के तेल से अरबों कमाती रही, लेकिन ईरान की जनता गरीब होती रही। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे फिल्म लगान में किसानों से टैक्स वसूला जाता था। ईरान का तेल निकल रहा था, लेकिन फायदा किसी और का हो रहा था और यही से ईरान के लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। 1951 में ईरान में एक नेता उभरे, नाम था मोहम्मद मोज़देक। ये एक लोकतांत्रिक नेता थे। इनका एक ही सपना था, ईरान के तेल पर ईरान का हक। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी ईरान के तेल से होने वाला फायदा अब ईरान की जनता को मिलेगा। यह फैसला ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नतीजा यह हुआ, ब्रिटेन ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने सहारा लिया अमेरिका की CIA का और फिर शुरू हुआ एक ऑपरेशन जिसे कहा गया ऑपरेशन अजैक्स। 1953 में CIA और ब्रिटिश एजेंसियों ने मिलकर ईरान की लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी। और मोज़देक को सत्ता से हटा दिया गया। यानी एक चुनी हुई सरकार सिर्फ इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उन्होंने अपने तेल पर अपना ही अधिकार मांगा। अब ईरान की सत्ता आ गई शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथ में। शाह पूरी तरह से अमेरिका के समर्थक थे। उन्होंने ईरान को तेजी से पश्चिमी देशों जैसा बनाने की कोशिश की। महिलाओं को शिक्षा मिली, ड्रेस कोड में ढील मिली और देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश हुई। लेकिन एक समस्या थी, ईरान का समाज अब भी काफी धार्मिक और पारंपरिक था और शाह का आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा था। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, तानाशाही और विरोध को कुचलना सब बढ़ता गया। शाह की खुफिया एजेंसी सवाक विरोध करने वालों को जेल में डाल देती थी और धीरे धीरे देश में असंतोष बढ़ने लगा। ठीक इसी समय एक व्यक्ति विदेश में बैठकर ईरान में क्रांति की तैयारी कर रहा, नाम था अयातुल्ला खुमैनी। खुमैनी शाह और पश्चिमी देशों दोनों के खिलाफ थे। उन्होंने जनता से कहा ईरान को चाहिए एक इस्लामिक सरकार। 1979 में ईरान में बड़े पैमानों पर प्रदर्शन शुरू हुए और आखिरकार शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसी के साथ ईरान में आई इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान एक मोनार्की से बदलकर बन गया इस्लामिक रिपब्लिक, जहां असली शक्ति धार्मिक नेताओं के हाथ में आ गई। तो जानते हैं कि आज का ईरान कैसा है। आज ईरान में एक संस्था है गार्जियन काउंसिल, जो तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, कैसा कानून बनेगा कैसा नहीं। यानी लोकतंत्र तो है लेकिन पूरी तरह नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ईरान सच में विलन है या फिर इतिहास का वो देश जिसके साथ बार बार अन्याय हुआ है। ब्रिटेन ने तेल लिया, US ने सरकार गिराई और फिर देश की अंदरूनी क्रांति ने देश को बदल के रख दिया। सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, ईरान की कहानी दुनिया के सबसे जटिल कहानियों में से एक है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ईरान सचमुच दुनिया के लिए खतरा है, हाँ या ना?